नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। आज 5 का प्रहार में मुद्दा है किसान फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का। चूरू जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। घोटाले का खुलासा पुलिस ने नहीं बल्कि खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया है, जिस पर अब पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला सालासर स्थित स्टेट बैंक की शाखा से जुड़ा है और आरोप ये है कि सालासर शाखा के शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत, बैंक कर्मचारी भागीरथ नायक समेत बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी बीमा पॉलिसियां जारी की। इन पॉलिसी के जरिए करोड़ों रुपए के बीमा क्लेम की तैयारी की गई। जांच में यह भी सामने आया कि बज्जू तेजपुरा पटवार मंडल और ग्राम बज्जू खालसा यानी कि बीकानेर की गजनेर तहसील के कई ट्रकों की ऐसी भूमि का बीमा दिखाया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। इन इलाकों में कई ट्रकों की काल्पनिक भूमि को कागजों में दर्शाकर बीमा पॉलिसियां बनाई गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन किसानों के नाम पर बीमा दर्शाया गया उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं थी और न ही उनसे बीमित भूमि के कोई दस्तावेज लिए गए। अब पुलिस बीमा प्रस्ताव, प्रीमियम वसूली, फसल कटाई, प्रयोग रिपोर्ट, क्लेम स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया जैसी तमाम कड़ियों की जांच कर रही है और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। योजना में गड़बड़ झाला, फर्जी पॉलिसियों से करोड़ों के क्लेम की साजिश, कृषि मंत्री किरोड़ी का खुलासा, एक्शन में पुलिस। एक ऐसा माफिया विकसित हो गया जो किसान और सरकार दोनों को चूना लगा रहा है। सालासर SBI ब्रांच और बीमा कंपनी पर FIR। सालासर तो वानगी है। इस प्रकार का रैकेट जो बैंक कर्मियों और अधिकारियों के साथ और बीमा कंपनी के लोग मिलकर कर रहे हैं, ये और भी जगह कर रहे होंगे। सब जगह जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार, फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए, सबसे पहले आज सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी वरुण पुरोहित जी। देखिए, एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा करने वाले भी सरकार के मंत्री ही हैं, क्योंकि एक बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री बीमा योजना में जिस तरीके से किया जा रहा था, अब किसी पुलिस ने या किसी अधिकारी ने नहीं बल्कि कृषि मंत्री ने इसका खुलासा किया है। कितनी बड़ी चुनौती होगा ये सरकार के लिए इस पूरी परिस्थिति से टैकल करने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? जागृति जी, सबसे पहले तो किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में वो एक उनका जीवन एक आंदोलन है। मैं उनको इतने टाइम से देख रहा हूँ, बचपन से हर चीज में आंदोलन, जगह जगह इस चीज का उजागर करना। आज एक मंत्री अपनी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है कि जा जाकर के फर्जीवाड़े खुलासे कर रहा है, उसमें राजनीति न करके खुशी की बात है कि कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। जनप्रतिनिधि का अर्थ ये नहीं MLA MP बन गए, सांसद विधायक बन गए, घरों में बैठ गए, फिर डिजायर करने लग जाते हैं। अधिकारियों की डिजायर तो विधायक ही करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की। उससे बाहर आने की आवश्यकता है। जा जाकर के मैंने हमेशा कहा, कोरोना के समय भी कहा था कि वोट लेने आप घर घर आते हो, घर घर क्यों नहीं जाते हो और लोगों की समस्याएं पूछने, चुनाव जीतने के बाद फिर गायब हो जाते हो। तो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। तो उसके क्षेत्र में कोई जलदाय विभाग का दफ्तर है, कोई बिजली विभाग का दफ्तर है, कोई पुलिस थाने है, अस्पताल है, उनको जा जाकर के नियमित रूप से एक रेगुलर मुआयना कर उसका इंस्पेक्शन करे। जनता को परेशानी आ रही है, उसमें किरोड़ी लाल जी नंबर 1 है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बीमा योजना नरेंद्र मोदी जी की 12 साल से सरकार है। राजस्थान में 2 साल से ऊपर भजनलाल जी की सरकार है। मान लीजिए कांग्रेस को ही बुरा कहते हैं, कांग्रेस का उस मान लीजिए नहीं मानते, कांग्रेस जनता ने रिजेक्ट किया चुनाव में, तो लेकिन आप 2-2.5 साल हो गए आपको एक मंत्री के अलावा किसी भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री कार्यालय ने, या आप जैसे आपने बताया कोई प्रशासनिक पुलिस या किसी ने CID इंटेलिजेंस, किसी को पता नहीं लग रहा। तो इतना बड़ा घोटाला एक पकड़ा है मंत्री ने, तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार की ओवरऑल भूमिका पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, सेंट्रल एजेंसीज भी तो होती है, फंड वहां से आता है, तो उसका क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही है?
ये तो एक छोटा सा पकड़ा है। पूरे देश भर में हम पूरे स्टेट की बात करें, उसके बाद देश, क्योंकि प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री का नाम पूरे देश पे जाएगी चीज। पूरे देश भर में, प्रदेश में कितने घोटाले हो रहे हैं, इसकी जांच नहीं हो पाई 12 साल में। ये तो सरकार की अकर्मण्यता दिखाती है। और किरोड़ी जी की भूरी भूरी प्रशंसा साधुवाद में करता हूं, और उसको एक नजीर के रूप में, एक आइडियल के रूप में सारे नेताओं को लेना चाहिए। विपक्ष के भी विधायक होते हैं, विधायक बनने के बाद आप पक्ष विपक्ष थोड़ा ही हो। आप पूरे 200 विधायक हो गए, 25 साल से 225 नेताओं की जिम्मेदारी है। जनता ने आपके हाथ में कोई पावर दी है, आप उसको जा जाकर घर चेक करना चाहिए, जांच करना चाहिए। बिल्कुल, हम सीधा सवाल कर लेते हैं अब संदीप जी से भी। देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है संदीप जी, एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। हालांकि इस पर बीजेपी का क्या रुख है, सरकार क्या कदम उठाएगी, उस पर तो हम सवाल करेंगे ही, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल आपसे भी, क्योंकि विधानसभा सत्र जारी है, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को सदन तक लेकर जाएगी? मामला है, काफी गंभीर मामला है। जो किसानों की जो बीमा, फसल बीमा योजना में जो गड़बड़ी की है, जिनमें वास्तविक तौर पे जो किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो राशि उनके वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये काफी गंभीर मामला है। मगर आप देखें कि ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही आई थी, 2016 में लागू की गई थी, और इसमें करीब करीब 10 कंपनियां हैं। और 10 कंपनियों में आप देखें कि ये जो फायदा जो हो रहा है वो किसानों को नहीं होकर उन कंपनियों को हो रहा है, जिसमें 3 तो सरकारी कंपनियां, बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के तौर पे काम करती हैं। मगर जो इनका जो मूल स्वरूप जो आया था वो ये आया था कि जो किसानों को जो फसल खराबा होता है उस समय उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मगर इसमें पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है। जो जिस मंशा के साथ ये योजना लागू की गई थी उसका मूर्त रूप आज राजस्थान के किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये मिलीभगत करके इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आप देखें कि जब किरोड़ी लाल मीणा जी, क्योंकि इनकी सरकार में तो कहीं चलती नहीं है, और इस तरह की ये कार्रवाई करते हैं। पहले थोड़े दिन पहले इन्होंने कार्रवाई की थी, ये खाद बीज के फैक्ट्रियों पे, उनके गोदामों पे छापेमारी की थी। उसका हश्र क्या हुआ था कि किसानों को न तो समय पे बीज मिल पाया था, न खाद मिल पाया था, और उनके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी और लाठियां खानी पड़ी थी। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए कि जहां पर कोई गड़बड़ी है उसका ठोस समाधान होना चाहिए, और जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा, जितने भी इन्होंने खाद बीज की दुकानों पे या फैक्ट्रियों पे जो कार्रवाई की थी, वो आज कार्रवाई करने वहां छापे मारी, और अखबार में और मीडिया में खबर आने के बाद में आज जनता को पता नहीं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मगर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसका जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मगर होता क्या है कि किरोड़ी लाल मीणा जी पहुंच जाते हैं छापेमारी करने के लिए या इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, मगर इनकी चलती नहीं। जब इन्हीं के लोग इन मामलों में फंसते दिखते हैं तो ये पीछे हो जाते हैं, बैक फुट पे आ जाते हैं। तो ऐसी इस तरह की द्वेषतापूर्ण या इस तरह से सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले गणपति प्लाजा, यानी कि आपका ये कहना है संदीप जी की चर्चाओं में रहने के लिए किरोड़ी लाल जी ने ये कार्रवाई की है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह की कार्रवाई। वरुण पुरोहित जी यहाँ पर विपक्ष से जो प्रवक्ता बैठे हैं संदीप कलवानिया जी, वो कह रहे हैं कि चर्चाओं में रहने के लिए नेता ऐसी कार्रवाई करते हैं और वास्तविकता में उसका कोई जो है मूल नहीं है, या उससे जुड़े हुए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ चर्चाओं में रहने का काम है। जागृति जी, चर्चाओं में रहना तो कौन से पक्ष विपक्ष का नेता नहीं चाहता? सारे नेता चाहते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हर आदमी चाहता है किसी तरह से चर्चा में बना रहा हूं। जब भी तो राजनीति जीवित रहती है, आज के समय की बात करो, पुराने समय की बात नहीं कर। तो अब लेकिन मैं इसलिए इसको स्वागत कर रहा था क्योंकि जितने भी प्रकरण किरोड़ी लाल मीणा जी ने मंत्री रहते हुए जांच, खाद बीज की हो, आज ये लेटेस्ट प्रकरण हो, इनकी जो जांच की विपक्ष का एक दायित्व बनता है कि इन्होंने खाद बीज की बात करी, इन्होंने उसमें घोटाले पाए, तो जाकर के विपक्ष को देखना चाहिए कि उसके जो कार्रवाई क्या हुई, उसके ऊपर कार्रवाई अंतिम रूप क्या हुआ। जितने भी ऐसे प्रकरण हैं उन पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही, उसका विवरण जनता के समक्ष लाया जाना चाहिए। ये विपक्ष की ड्यूटी होती है। तो विपक्ष को उसकी जांच करके, भाई किरोड़ी जी हो, दूसरे जितने भी प्रकरण हुए, खास तौर से क्योंकि कांग्रेस का सत्ता नहीं है तो ये 2-2.5 साल की जांच करनी चाहिए इनको जाकर के। जैसे सोशल ऑडिट की मांग सोशल वर्कर्स उठाया करते थे, इनको पॉलिटिकल ऑडिट करना चाहिए हर विधायक को अपने क्षेत्र में जा जाके कि 2-2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने किसी प्रकार फर्जीवाड़ा हो, भ्रष्टाचार हो, अनियमितता है, उनके कितने प्रकरण हुए उनके क्षेत्र में। तो विधायक एक छोटे से क्षेत्र में तो कर ही सकता है अपने क्षेत्र के हिसाब से, वो प्रकरण लाके विधानसभा जब चलती है उन प्रकरणों को उठाना चाहिए। तो विपक्ष अपना दायित्व अगर पूरा निभाए, और किरोड़ी लाल जी जैसे जो मंत्री हैं
चाहे विपक्ष के मंत्री, वो भी जो सरकार के और 2-3-4 मंत्री भी ऐसे करने लगे, तो एक भय का वातावरण क्रिएट होगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और ऐसे जो जितने भी भ्रष्ट आचरण की चीजें हैं उन पे लगाम लगेगी। लेकिन क्योंकि एक ही मंत्री कर रहा है, तो हमको ये प्रश्न लगता है साहब अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किरोड़ी लाल मीणा को किसी पब्लिसिटी की आवश्यकता है इस एज में जाके, इतने वरिष्ठ लेवल पर आने के बाद। तो विपक्ष को अपना दायित्व समझना चाहिए, और जितने भी मैंने पहले कहा पक्ष विपक्ष नहीं है, 200 विधायक चुन के आ गए, उनकी जिम्मेदारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की है कि वहां कोई भ्रष्टाचरण, कोई अनियमितता, किसी प्रकार की जनता को परेशानी है, आप जाके जांच करो, हर महीने की रिपोर्ट बनाओ, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई करो। पहले विधायक मैं तो बचपन से देखा, जा जाकर के खुद कलेक्ट करते थे, खुद देखते थे, उस बाद राज्यपाल से मिलना, मुख्यमंत्रियों से मिलना, मंत्रियों से मिलना, मेरे क्षेत्र में ये गड़बड़ी, उसकी अभी तक ये कार्रवाई नहीं हुई, इसकी ये कार्रवाई, इससे तो सब भूल ही गए। खाली जो सरकार में आते ही अधिकारियों की बस डिजायर, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दी जाए, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दिया है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। अब क्यों कराते हैं पोस्टिंग सबको पता है, इसका कोई एविडेंस तो होता नहीं, भाई किस लिए कराना चाहते हैं अपने चहेतों की पोस्टिंग हर जगह, हर क्षेत्र, अपने क्षेत्रों में। तो ये जो पॉलिटिकल करप्शन जो है, ये जब तक कम नहीं होगा, तो ब्यूरोक्रेसी का जो करप्शन है वो कम नहीं होगा। तो मैं तो इस प्रकरण, किरोड़ी लाल जी जितने ही प्रकरण उठा रहे हैं, उसकी अंतिम छोर पर तक क्या कार्रवाई हुई, वो विपक्ष को देखना चाहिए जाके कि ये पब्लिसिटी के लिए किया या उन्होंने खाली उस पर कार्रवाई भी हुई है। अगर स्टंट है तो भी आप इसको उठा सकते हो, पर कार्रवाई हो गई है, नहीं हुई है, उसको भी आप उठा, तो बहुत बढ़िया मुद्दे विपक्ष के हाथ में भी लग रहे हैं। ये तो इस संसद, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जा जाकर के चेक करना चाहिए इस चीज को। कई बार हमने देखा जितने मिलावटी सामान पकड़े जाते हैं, उसके आप देखो क्या रेट है, कन्विक्शन रेट देखोगे तो आप सब चक्कर खा जाएंगे। इतने मिलावटी सवाल का जवाब भी मैं लूंगी कांग्रेस प्रवक्ता से, बिल्कुल वरुण जी। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता ओपी यादव जी। आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओपी यादव जी, एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे उजागर किया है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और कैसे किसानों को इससे लाभान्वित करेगी सरकार। अब क्या एक्शन ले रही है सरकार इस पूरे मामले पर? जी देखिए, मुद्दा वास्तव में बहुत चिंताजनक है, और हमारे मंत्री जी ने जिस प्रकार की कार्रवाई की है उससे निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। जहां तक मुझे इसमें लगता है कि एक कहावत नहीं है कि सरकारें बदल जाए लेकिन सिस्टम तो हमारा ही रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी के जो अधिकारी हैं और बैंक कर्मचारी हैं, इन लोगों की मिलीभगत की वजह से ये सारा खेल हो रहा था। लेकिन ये अभी नहीं हो रहा, काफी लंबे समय से चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सरकारें बदलती रही और ये अधिकारी लोग जो है अपनी मर्जी की सांठ-गांठ करके और फर्जी तरीके से इस तरह से क्लेम करते रहे। ये तो पकड़ में अभी आए, पता अभी लगा है, तो इन पे एक्शन निश्चित रूप से होगा। इससे कहीं किसी भी तरह के प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सजग है। जिस प्रकार से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बड़े बड़े जो घोटाले थे और जो बड़े बड़े स्कैम थे उनके ऊपर पाबंदी लगी है, उसी प्रकार से अब हमारे राजस्थान प्रदेश में भी इस पे इस तरह की लंबे समय तक पाबंदियां लगने वाली है। क्योंकि यहाँ राजस्थान में क्या होता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो उस पे ठीक से निगरानी करने का काम और निगरानी करने के लिए उसका तंत्र का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे किरोड़ी लाल जी ने सजग रह करके खाद बीज वालों के जाकर के अचानक उन पे छापेमारी करी, इसी प्रकार से अभी इंश्योरेंस कंपनी पे इन्होंने इसका खुलासा किया, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इन सिस्टम को चाक चौबंद किया जाएगा और अच्छे जो ईमानदार जो अधिकारी है और जो अच्छी कंपनी ओपी यादव जी, ये तो एक ऐसी शाखा है जहां पर खुद कृषि मंत्री छापा मारने के लिए पहुंचे और उजागर हो गया फर्जीवाड़ा। क्या अब आपकी सरकार पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में भी ऐसा कैंपेन चलवाएगी, जांच करवाएगी, ताकि अगर ऐसे अन्य जिलों में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है तो वो उजागर हो सके? देखिए, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी ने बहुत ही सटीक और सार्थक जो बातें की है ना, उससे मैं सहमत हूं। क्या है कि हर विधायक को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्षेत्र में, ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन हमारा जब विधायक उसमें जागरूक रहेगा तो उसके संभावनाएं कम हो जाती है इस तरह की घटनाएं की। लेकिन ये ठीक है, कोई सिस्टम इनका बना हुआ होगा पहले का, अभी जैसे ये खुला है इसको धीरे धीरे कड़ी वाइज खोला जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इसमें कोई हमको किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं।
ठीक। संदीप कलवानिया जी, बीजेपी कह रही है कि हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे ऐसे अधिकारियों पर, लेकिन ये फर्जीवाड़ा कोई आज का नहीं है, ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से चलता आ रहा है। यानी कि उनका जो अंदेशा है वो ये है कि ये पूर्ववर्ती सरकारों के समय से इस तरीके से फर्जीवाड़े भी चलते आ रहे हैं, ऐसा भी संभव है। दूसरा सवाल ये कि आपने जिक्र करा पब्लिसिटी स्टंट का, इस पर वरुण पुरोहित जी का कहना था कि पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत किरोड़ी लाल मीणा को नहीं है। देखिए जागृति जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना 2016 में इन्हीं केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उनने शुरू की थी, और तब से लेकर अब तक देखें कि डबल इंजन की सरकार की जब ये दुआई देते हैं तो इनकी पूरी तरह से फेल्योर है कि जो किसानों को जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है उसका पूरी तरह से फेल्योर है इसमें। ये निश्चित रूप से हम पूरी तरह आरोप लगाते हैं इस पे, मगर सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ऐसे पब्लिक स्टंट की बजाय ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि सीधा फायदा किसानों को मिले। मैंने अभी आपको पहले भी मेरे पहले वक्तव्य में भी मैंने बताया था कि जब इन्होंने खाद बीज और ये फैक्ट्रियों पे और उनके दुकानों पे जब छापेमारी की थी तो उसका नुकसान किनको हुआ था? किसानों को हुआ था। किसानों को समय पे बीज नहीं मिल पाया, खाद नहीं मिल पाया। अभी भी आप देखें जो ये फसल बीमा योजना का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसमें क्या हो रहा है? केंद्र से पैसा आ रहा है मगर वो मिल नहीं पा रहा है किसानों को, क्योंकि फर्जीवाड़ा हो रहा है, इनकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को के साथ छलावा नहीं हो, उनके साथ धोखा नहीं हो, जो पैसा जो इनका हक्का पैसा जो मिलना चाहिए वो इनको मिलना चाहिए। और आज जवाबदेही चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, वो भारतीय जनता पार्टी की है। मैंने पहले ही बताया था कि जो पहले इन्होंने छापेमारी की है उनमें एक में भी आज नतीजा नहीं पहुंच पाया है, किसी भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। ये बता दें संदीप कलवानिया जी, यही तो प्रश्न वरुण पुरोहित जी भी कर रहे थे कि जब इस तरीके के फर्जीवाड़ों का खुलासा होता है, वो उजागर होते हैं, तो विपक्ष में रहने के नाते आप लोगों की एक बड़ी भूमिका है कि जब फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है तो आप एक बार सरकार से रिपोर्ट तो मांगिए कि उस पर क्या जांच हुई है अब तक। निश्चित रूप से हम सरकार से रिपोर्ट भी मांगते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जिस हिसाब से अभी आप विधायकों की जवाबदेही की बात कर रहे थे, सीकर जिले का मैं आपको उदाहरण दूंगा। जब फसल खराबा हुआ तो सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 8 में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां तो खराबा बता दिया गया, मगर जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर खराबा नहीं बताया गया। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि सिर्फ और सिर्फ खराबा वहां पर ही हुआ हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वहां पर खराबा हो गया और वहां पर वो मुआवजा राशि दे दी गई, मगर कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस के विधायक है वहां पर नहीं हुआ हो? तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक स्टंट है और ये सिर्फ और चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैं वरुण पुरोहित जी को मैं वापस से मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इन्होंने इतने इससे पहले जितने भी मामले उठाए किरोड़ी लाल मीणा जी ने, एक पे भी कार्रवाई हुई तो ये बता दें, मगर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट। और कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग आ जाते हैं पूरे मामलों में, घूम फिर के इनके लोग आ जाते हैं, चाहे वो पेपर आउट में मान ले, चाहे बजरी माफिया में मान ले, चाहे फसल बीमा योजना में मामले, चाहे खाद बीज और इनकी फैक्ट्रियों के मामले में मान ले, चाहे ये इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले गणपति प्लाजा में जो लोकरों के मामले में मुद्दा उठाया था किरोड़ी लाल मीणा जी ने, उनमें मामले भारतीय जनता पार्टी के लोग उनमें संलिप्त पाए जाते हैं और उनके बाद में ये पीछे कदम हटा लेते हैं। ठीक, वरुण पुरोहित जी। जागृति जी, मैं तो किस बात का जवाब दूंगा, मैं सरकार में थोड़ा ही हूँ। तो मैंने कहा विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। इन्होंने इतने प्रकरण गिनाए, उसकी रिपोर्ट खुद लेने जाते, उसकी रिपोर्ट बना के आते, आज ये बताते मेरे को या आपको सबको, हम तो जनता से आते हैं कि भाई ये प्रकरण हुआ, उसमें इस तारीख को ये कार्यवाही, उसके बाद ये कार्यवाही लंबित है। वो चीज विधानसभा चलती हुई विपक्ष का काम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रकरण लंबित थे उसकी आप उठा दे। किरोड़ी लाल मीणा ने इतने किए, खाद बीज का किया, लॉकर्स का किया, गणपति प्लाजा, तो उसकी अब तक कार्रवाई क्या हुई उसको तो विपक्ष देखेगा ना। आरटीआई तो खुद कांग्रेस लाई थी, इतनी बढ़िया चीज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आपके कार्यकर्ता जाके आरटीआई में निकाल सकते थे कागज और पेश करते। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर पक्ष की बात नहीं कर रहा। एक विधायक बन जाता है वो कांग्रेस बीजेपी का नहीं रहता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। हर विधायक की रिपोर्ट कार्ड लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कांग्रेस के जो विधायक है वहां फसल खराबा नहीं बताते, इस प्रकरण को तो आपको जोर शोर से उठाना चाहिए कि किस प्रकार से पक्षपात हो रहा है किसानों के साथ में, उसकी डिटेल रिपोर्ट बनाने का काम होना चाहिए, जैसे पुराने विधायक करते थे, चाहे बीजेपी क्यों चाहे कांग्रेस क्यों। मैं बचपन से देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरी तैयार करते थे फाइलें कागज।
फिर जाके करते जी। थे, तो अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने कुछ भी प्रश्न करने की। तो वो चीजें करने की आवश्यकता आज के समय में खाली मोबाइल से या लैपटॉप से जो विधायक या कोई सांसद अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गांव गांव जाइए, रिपोर्ट बनाइए। कितने 2-2.5 साल में भजन लाल जी की सरकार में प्रकरण हुए, लंबित पड़े हैं, उनके आप रिपोर्ट बनाइए, उसको आप प्रेस में भी दे सकते हो। मीडिया जो मीडिया करता है वो काम मीडिया को करना पड़ रहा है, जो विपक्ष के सांसदों, मैं कह रहा हूं पक्ष के विधायक को भी करना चाहिए। ऐसा क्या डर है मोदी जी का, भजन लाल जी का, या पक्ष का विधायक भी अपने क्षेत्र की चीजों को उजागर नहीं करता? तो विधायकों को, सांसदों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने की आवश्यकता है। जब ये लोकतंत्र मजबूत होगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इतने आखंड में डूब गया कि बैंक कर्मचारी, फसल वाले, जो जमीन अस्तित्व में नहीं है, कपोल कल्पित जमीन को जो राजस्व तोड़ के मिलान में नहीं, अभी तक की जो रिपोर्ट, उस पर ही क्लेम तैयारी हो रही है। तो इसका मतलब कहीं डर ही नहीं है किसी प्रशासनिक, छोटे छोटे प्रशासन, बैंकों में, इनमें सब में। तो वो डर तो जब बनेगा जब जनप्रतिनिधि जाएंगे, जांच करेंगे, तो अपने आप ही डरने लग जाएंगे। तो जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले जो विधायक ट्रांसफर पोस्टिंग की डिजायर सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए। उस पर लगाम लगाई। कोई भी अधिकारी है, उसको, विधायक को क्या करना है? विधायक तो उसकी कार्य प्रणाली को देखे कि जनता उससे खुश है कि नहीं, खुश नहीं है तो उसकी शिकायत देखे, क्यों खुश नहीं है। वो जिस सिस्टम को सुधारने, सिस्टम जब भी सुधरेगा जब विधायकों के हाथ से डिजायर प्रणाली हटेगी और उनको रेस्पॉन्सिबल एक जनप्रतिनिधि बनने का एक प्रेशर उनके ऊपर हो। ठीक है। ओपी यादव जी, देखिए एक सवाल उठाया है अब कांग्रेस प्रवक्ता ने। उनका कहना है पहली बात तो जो ये फर्जीवाड़ा उजागर किया गया, ये समय समय पर किरोड़ी लाल मीणा एक पब्लिसिटी स्टंट करते हैं चर्चाओं में रहने के लिए। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी कई फर्जीवाड़ों को उजागर किया गया, लेकिन उन पर अब तक कार्रवाई क्या हुई? देखिए, मैंने बताया ना जागृति जी कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2022 के अखबार उठा के देख लीजिए, थानागाजी के अंदर किस तरह से फर्जी किसानों को क्लेम पास हुए थे, और उनको तो पेमेंट भी हो गया था, भुगतान भी हो गया था। हमारा तो कम से कम भुगतान होता होता रुक गया, ये सबसे बड़ी बात है। और अब मैंने बताया ना, आगे आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से इस तरह की सील प्रूफ जो है नियम कानून बनाएंगे जिनमें ये इस तरह की गड़बड़ियां होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। निश्चित रूप से जो गलती है उसको मानना चाहिए, क्योंकि फिर बात वही आ जाएगी कि साहब आप कांग्रेस पे डाल दो, कांग्रेस आपके ऊपर डाल दे। तो 2022-2021 के अंदर जो क्लेम के घोटाले हुए थे फर्जी किसानों के, तो उस समय तो सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे किसान को किस तरह से समृद्धि की तरफ ले जाया जाए, किस तरह से उसको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। जिस तरह के फैसले केंद्र सरकार ले रही है किसान सम्मान निधि में, अब केंद्र सरकार क्या ले रही है किसान से? कोई फीस थोड़ी ले रही है, ये कोई हर वर्ष कोई उनसे कोई लगान थोड़ी वसूल कर रही है, लेकिन फिर भी 6,000 रुपए प्रति वर्ष उसको दिए जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे किसान की वित्तीय व्यवस्था में सुधार हुआ है। नहीं तो वो साहूकारों के चक्कर में फंसा रहता था। धीरे धीरे क्या ओपी यादव जी, चाहे फर्जीवाड़ा साल 2021 का हो या 22 का हो, लेकिन मौजूदा समय में तो आपकी सरकार है ना, मौजूदा समय में तो आपकी सरकार है कि अफसरशाही बेलगाम है, इसलिए इस तरीके के मामले सामने आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देश बहुत बड़ा है और पॉलिसियां इंप्लीमेंट होने में भी समय लगता है। कुछ अधिकारी पुराने जिनके कॉर्कस बने हुए हैं, जिन्होंने अपना तंत्र विकसित कर रखा है कि किस तरह से गड़बड़ियां की जाती है, ऐसे अधिकारी धीरे धीरे पकड़ में आते जाएंगे और ये सफाई होती जाएगी। और ये कोई ये मैंने बताया ना कि आपको अभी का बिगड़ा हुआ सिस्टम नहीं है कि साहब अचानक से इस तरह के लोग खड़े हो गए कि भारतीय जनता पार्टी का शासन तभी हो गई। कांग्रेस के समय से ही चला आ रहा है। कांग्रेस में मैंने बताया, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जिसके कारण से तो उसमें भी घोटाले हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में हुए या बीजेपी की सरकार में, सवाल इस बात का कि हमारे किसान सुरक्षित कैसे रहे। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं संदीप कलवानिया जी से भी। संदीप जी, ये फर्जीवाड़ा कोई अभी का नहीं है, साल 2021-2022 का फर्जीवाड़ा भी गिनवा दिया बीजेपी प्रवक्ता ने। ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी पिछले 1100 लाइसेंस निलंबित किए गए थे, जिनके खाद बीज नकली पकड़े गए थे, अभी कांग्रेस वाले बैठे ठीक है ओपी यादव जी, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, एक क्विक रिएक्शन। अभी विधानसभा चल रही है, क्यों नहीं पूछते? देखिए, जो अभी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं की है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो हमारी तो लगातार मांग है कि किसानों को उनका वास्तविक जो उनकी जो हक है वो मिलना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे उसमें पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और हम तो ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की ये भेदभाव नहीं करें, कोई भी इसमें अगर लिप्त है तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और वाजिब। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वर्तमान में इस प्रकार से लग रहा है कि ये किसानों के लिए फायदे की कम है और इनकी कम
कंपनियों के लिए फायदे के लिए बनाई गई हुई है। तो इस वजह से इन पर रोक लगनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। चलिए, बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिस तरीके से बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, इस पर सरकार का कहना है कि हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हर बार इस तरह के फर्जीवाड़ों को उजागर जरूर किया जाता है, लेकिन सवाल वही कि आखिर इन पर कार्रवाई क्या की जा रही है, क्या इस पर सही तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती हैं वो वाकई में लाभान्वित लोगों तक पहुंच भी रही हैं, या किसानों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, तमाम योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन आखिर धरातल पर कितनी पहुंच रही है और कितनी योजनाएं ऐसी हैं जिनके में बीच में ही फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल सत्ता पक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होगी। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक ऐसे दोषी अधिकारियों पर सरकार लगाम कसती है, प्रशासन लगाम कसता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस